हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम आज है 17/2020 कक्षा बीएड द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत शिक्षण। प्रकरण कई लोगों का अध्ययन कर रहे हो। प्रकरण आपका रहेगा आज सामुदायिक संसाधनों का उपयोग। सामुदायिक संसाधन मैंने पिछले वीडियो में बताया कि सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं। यानी अगर बालक का सर्वांगीण विकास करना है, यदि शिक्षक के द्वारा बालकों को भावी जीवन के लिए तैयार करना है, तो शिक्षा को स्वयं शिक्षा का रूप ग्रहण करना है। तो आवश्यक है कि बालकों को सजीव अनुभवों के रूप में शिक्षा दी जाए। यानी सजीव अनुभव यानी प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जाए, वास्तविक ज्ञान दिया जाए, और तभी उसको अच्छा ज्ञान मिलेगा और स्थायी ज्ञान मिलेगा। और प्रत्यक्ष ज्ञान से वो ज्ञान को एक स्थायी कर सकता है। फिर मैंने बताया कि सामुदायिक संसाधनों का वर्गीकरण, जिसमें सामाजिक साधन, भौगोलिक स्थल, सामाजिक स्थल, सांस्कृतिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक स्थल, आर्थिक स्थल, प्रशासकीय स्थल, ये सभी सामाजिक संसाधनों के अंदर आता है। यानी हम अगर शिक्षण कराया जाए शिक्षार्थियों को या विद्यार्थियों को या अधिगमकर्ताओं को हम शिक्षण कराते हैं, तो केवल पुस्तकीय ज्ञान न देकर प्रत्यक्ष ज्ञान देना चाहिए। प्रत्यक्ष ज्ञान से ही उसको एहसास होता है कि ये वास्तव में ये ज्ञान है, और वो उस ज्ञान को स्थायी करता है। तो आज हम बोले कि संस्कृत शिक्षण में सामुदायिक संसाधनों का क्या उपयोग है। सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करेंगे। उसमें भी दो तरीके हैं। एक होता है समुदाय यानी समाज। यहाँ पे समुदाय हम समाज को बोलेंगे, क्योंकि बालक समाज के बीच में रहता है, समाज के रीति रिवाजों के बीच में रहता है, संस्कृति के बीच में रहता है, सभ्यता के बीच में रहता है, भाषा और रीति रिवाज सभी के बीच में वो रहता है। और वो 6 घंटे की क्लास के बाद अपने आधे से ज्यादा समय अपने समाज में, अपने परिवार में बिताता है। यानी जो चीज वो स्कूल में महसूस करता है, विद्यालय में ज्ञान अर्जित करता है, उसी ज्ञान का उपयोग वो अपने समाज में जाकर करता है। जब वो एक शिक्षक के द्वारा जो भी पढ़ाया है या ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को वो समाज में जाके देखता है और उस ज्ञान की तुलना करता है। तो समुदाय संसाधनों को उपयोग कैसे? 2 तरीके से। समुदाय को छात्रों के निकट लाना, यानी समाज को छात्रों के निकट लाना, और विद्यालय को छात्रों के निकट लाना। 2 तरीके हैं। तो समुदाय को छात्रों के निकट लाना, पहला बताओ। समुदाय को छात्रों के निकट लाना, जिसमें बिंदु बता देता हूं। सामाजिक, धार्मिक एवं व्यवसायिक विषयों का भाषण करना। अब दो क्या क्या चीजें होना चाहिए? सामाजिक, धार्मिक एवं व्यवसायिक भाषण करवाना। दूसरा है शिक्षक व अभिभावक आपसी मामलों पर विचार विमर्श करके
करवाना। शिक्षक व अभिभावक आपसी मामलों पर विचार विमर्श करवाना। तीसरा है विद्यालयों में अनेक प्रकार के उत्सवों का आयोजन करना। विद्यालयों में अनेक प्रकार के उत्सवों का आयोजन करवाना। चौथा है विद्यालयों में मेलों का आयोजन करवाना। विद्यालयों में मेलों का आयोजन करवाना। ठीक है, विद्यालयों में प्रदर्शनी एवं नाट्य कला का आयोजन करवाना। विद्यालयों में प्रदर्शनी एवं नाट्य कला का आयोजन करवाना। नेक्स्ट है विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के विषयों पर विचार संगोष्ठियों का आयोजन करवाना। विद्यालयों में विभिन्न विषयों पर विचार संगोष्ठियां का आयोजन करवाना। इसके बाद में नेक्स्ट है विद्यालय में रेड क्रॉस एवं स्काउट गाइड का कार्यक्रम करवाना। विद्यालयों में रेड क्रॉस व स्काउट कार्यक्रमों का आयोजन करवाना। अब मैं एक बात बताता हूँ कि समुदाय को छात्रों के निकट लाना, यानी समाज को छात्रों के निकट लाने के लिए बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। जैसे पहला है कि सामाजिक, धार्मिक और व्यवसाय का भाषण करवाना, यानी सामाजिक से संबंधित हो, धार्मिक से संबंधित हो और व्यवसाय से संबंधित हो, उन कार्यक्रम में भाषण का आयोजन करवाना, उनके बारे में जानकारी देना। शिक्षक व अभिभावक आपसी मामलों पर विचार विमर्श करवाना, यानी शिक्षकों और अभिभावकों के बीच में मीटिंग करवाना। क्या कहते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है और विद्यालय की उपलब्धि के बारे में बताना है, रिकॉर्ड तैयार करना है, रिकॉर्ड बनाना और अभिभावकों को उस विद्यालय की प्रस्तुति के बारे में अवगत करवाना। विद्यालय में अनेक प्रकार के उत्सवों का आयोजन करवाना, यानी जो एक समाज में हर तरह के जो त्योहार मनाए जाते हैं, हर तरीके से होली, दिवाली, किसी प्रकार का अगर त्योहार का आयोजन किया जाता है तो वही एक त्योहार का छोटा रूप स्कूल में करवाना चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो सीखने को मिलता हो। विद्यालयों में मेलों का आयोजन, कई मेले होते हैं, जैसे गणित का मेला होता है, विज्ञान मेला होता है और भी बहुत सारे मेले होते हैं, उस मेलों का आयोजन करवाना।
विद्यालयों में प्रदर्शनी और नाट्य कला का आयोजन करवाना, यानी वर्कशॉप रखते हैं या प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है, प्रदर्शनी का कार्यक्रम रखा जाता है, तो उसमें भी ये होना चाहिए। विद्यालयों में विभिन्न विषयों पर विचार समस्याओं का आयोजन करवाना। बहुत सारी आज देखो अभी ऑनलाइन में वेबिनार हो रहे हैं, तो हर अलग अलग विषयों में अलग अलग वेबिनार हो रहे हैं। उसी तरह से विद्यालय में, महाविद्यालय में भी अलग अलग विषयों पर संगोष्ठियाँ करवानी चाहिए। विद्यालयों में रेड क्रॉस व स्काउट कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। देखो स्काउट का जो कार्यक्रम होता है, स्काउट लाइन होती है, वो समाज सेवा से जुड़ी हुई होती है। समाज सेवा से जुड़ी हुई होने के कारण स्काउट को महाविद्यालय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर इसका एक अलग से ही विषय होना चाहिए और बच्चों को इसमें रुचि लेनी चाहिए। तो ये तो था समुदाय को छात्र के करीब लाना या निकट लाना। अब यह विद्यालय को समुदाय के निकट लाना। क्या होगा कि विद्यालय को दूसरा है, विद्यालय को समुदाय के निकट लाना है। पूरा पड़ेगा विद्यालय को समुदाय के निकट लाना है। अब इसमें क्या क्या है, जैसे सहायता कार्य, देखिए मैं पॉइंट बताता हूँ। सहायता कार्य, दूसरा है सामुदायिक संरक्षण, समाज सेवा, सामुदायिक संरक्षण, समाज सेवा, और चौथा है भ्रमण व प्रदर्शन, भ्रमण व प्रदर्शन। जो मैंने पहले जो चीज बताई थी पहले कि समुदाय को छात्र के निकट लाना, यानी विद्यालय में, यानी समाज को विद्यालय में किसी भी कार्यक्रम में, उत्सव में या किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी में शामिल करना, यानी समाज के बारे में प्रत्यक्ष ज्ञान दिलाना बच्चों को। अब बच्चों को समाज के निकट ले जाना है, बच्चों को समाज के निकट ले जाना है। समाज जैसे पहला है साहित्य कार्य, मतलब है कि जैसे मतलब आपातकालीन हो जाती है, बाढ़ आ जाती है या किसी आग लग जाए या कोई किसी घर में ट्रेजेडी हो जाए, मकान गिर जाए, तो उस समय अपने बच्चों को, बालकों को वहाँ पर ले जाकर वो कार्यक्रम कराया जाता है और उनकी हेल्प कराई जाती है, जिससे उनको प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है, समाज सेवा का प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। दूसरा है सामुदायिक संरक्षण, यानी बच्चों को अगर बालक गांव के सर्वे कार्य दिया जाए, महिलाओं की संख्या, पुरुषों की संख्या, बुजुर्गों की संख्या, बच्चों की संख्या, कितने शादीशुदा हैं, कितने कवारे, ये अगर उनको रिकॉर्ड करने के लिए तैयार करने जाए तो बालक समाज के बीच में जाता है और उनके बीच में संपर्क रखता है। फिर नेक्स्ट समाज सेवा। समाज सेवा मैंने बताया भैया कि समाज सेवा कैसे की जाती है। किसी भी जैसे भंडारा में जाके खाना खिलवाना या कोई धार्मिक कार्य में सहयोग करना, आपदा है जैसे बाढ़ आ जाती है उसमें सहायता करना, तो ये एक बच्चा शिक्षार्थी जब समाज के बीच में जाता है तो सामाजिक प्राणी होने के नाते वो सामाजिक के रीति रिवाज, परंपरा, संस्कृति सब सीखता है और प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। अब इसी तरह से देखो भ्रमण है तथा पर्यटन, कई टूर अपने भारतीय स्कूल के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा वो दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ पे दूसरी जगह जैसे मान लो लाल किला गए या कुंभलगढ़ गए, तो वहाँ की संस्कृति के बारे में जानते हैं और ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो इस तरह से सामुदायिक संसाधनों का महत्व है, उपयोग।
अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे।